आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम लोग प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध और दर्पण के सूत्र, रेखीय आवर्धन आदि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इन सब के बारे में जानें, इसके बाद दर्पण के फार्मूले पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे। तो आइए इस क्रम में हम देखते हैं। पहली जो आपकी पॉइंट है, प्रतिबिंब क्या होता है। इमेज, अगर हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रख दें तो उस वस्तु की दर्पण में एक आकृति बनती है। उसी आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन इस प्रकाश के चैप्टर में जो घटनाएं हमने आपको बताया था, परावर्तन अपवर्तन आदि घटनाएं घटती हैं, तो परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की सहायता से प्रतिबिंब को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें प्रतिबिंब कहते हैं। इसके आधार पर प्रतिबिंब जो आपका होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपका वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आपका आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसमें किरणें जो होती हैं वास्तव में मिलती हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसमें किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जो डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखें, आपके सिलेबस में केवल प्रतिबिंब का नियम जो परावर्तन की घटना पर आता है, अपवर्तन 12th में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने दोनों को परिभाषित कर दिया, परावर्तन और अपवर्तन के दोनों नियमों द्वारा। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तीसरा आपका नेक्स्ट जो है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। जो गोलीय दर्पण आपका होता है वो एक कांच के खोखला गोला होता है। गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, उससे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। हमने एक कांच का खोखला गोला ले लिया और इसका एक काट दिया भाग इतना। जो पहला भाग काटा वो हमने यमोन लिया है, जो दूसरा भाग है काटा वो यम। तो ये आपका गोलीय दर्पण। लेकिन इसके आधार पर जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह अवतल दर्पण, दूसरा जो होता है वह उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है उसमें जो परावर्तक तल होगा वो आप
आपका भीतरी तल होगा, और उत्तल दर्पण जो होगा उसका जो परावर्तक तल होगा वो उभरा हुआ तल अर्थात बाहरी तल होगा। आइए इमेज में देखते हैं। तो हमने ये एक स्फेरिकल मिरर लिया है, अगर हम इसके बाहर वाले भाग को कलई कर देंगे तो ये आपका जो होगा ये अवतल दर्पण होगा, अर्थात ये जो भाग है वो कलई किया गया भाग है, और जो ये भीतर वाला भाग है जिधर कलई नहीं किया गया ये आपका परावर्तक तल होता है। इस तल का नाम होता है परावर्तक तल। तो यहाँ पर आप इस मिरर का नाम लिख सकते हैं अवतल दर्पण। ठीक इसी प्रकार आप दूसरा एक मिरर ले लीजिए, इस भाग को भी आप इस प्रकार काट दीजिए। पहला जो भाग है मिरर का वो ये मौन भाग, और मिरर का दूसरा भाग ये। अब हम इसको अंदर की तरफ से कलई कर देंगे, ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। याद रखना दोनों फिगरों में ये आपका पहला अवतल दर्पण है, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। इसका जो बाहरी तल है वो आपका परावर्तक तल है, और जो भीतरी तल है आपका वो कलई किया गया। एक बात में गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग है जिसके एक तल पर पारे की कलई अथवा लाल ऑक्साइड का पिंड। जो दर्पण दोनों है उसमें आप देखेंगे कि एक ही भाग पर पारे की कलई की जाए, दोनों भाग पर नहीं, वह गोलीय दर्पण कहलाता है। इस आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को आप परिभाषित कर सकते हैं, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन भीतरी तल से अर्थात दबे हुए तल से होता है, अर्थात इसका जो भीतरी तल होता है वो परावर्तक तल होता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, अर्थात बाहर वाले भाग से, और इसका जो आपका कलई किया गया पेंट है वो अंदर की तरफ, अर्थात परावर्तक तल जिधर होगा उधर से आपका परावर्तन। इस प्रकार दूसरी टीवी टॉपिक आपकी होती है। तीसरा वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। निगमन था पहले आप सिलेबस में बता दिया गया है, मैं निगमन भी बता दूंगा। यहाँ आप जान लीजिए क्या रिलेशन होता है। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में आपका एक रिलेशन होता है F बराबर R/2, जहां F जो है आपका वो फोकस दूरी, F फोकस दूरी, R जो है वो वक्रता त्रिज्या है। ये दर्पण का अगर हम ये भाग ले लें, ये जो बीच का भाग गोले का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहा जाता है, और इस दोनों मिरर का जो बीच का भाग होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव, और जो ये लाइन है पूरी आपकी उसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी में संबंध आ जाएंगे। यह बराबर आर बटे 2 होता है, यह आपकी फोकस दूरी है, आर वक्रता त्रिज्या। फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, और जो वक्रता त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी की 2 होगी। दर्पण का सूत्र, दर्पण का जो फार्मूला है वो आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है।
कहाँ से आया है इसका भी नियमन है, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए बताया नहीं। लेकिन हम अगले लेक्चर में मिरर का फार्मूला किस प्रकार निकलता है ये हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ आप जाने दर्पण का फार्मूला क्या होता है, आज हम इसको पढ़ लें, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का जो सूत्र होता है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए एक ही होता है, लेकिन उनके जो स्थितियां होती हैं जैसे प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति और जो फोकस दूरी होती है वह उत्तल अवतल दर्पण के अलग अलग होती हैं। उनकी प्रतिबिंब स्थितियों के अनुसार उनके चिन्ह जो होते हैं वो बदलते जाते हैं। दर्पण का जो आपका सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो फार्मूला है ये उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है और अवतल दर्पण के लिए भी लागू होता है। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, अर्थात 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। लेकिन हम फार्मूले को यही याद करें, क्योंकि अगले चैप्टर में जब लेंस बताया जाएगा आपको तो लेंस का जो फार्मूला आएगा 1/f बराबर 1/v, यहाँ प्लस की जगह केवल माइनस हो जाता है। इसलिए सुगमता के लिए हम लोग इस क्रम में लिखते हैं। यह जो आपका है हमने बताया आपका फोकस दूरी है, जहां यह बराबर फोकस दूरी, v जो है आपकी प्रतिबिंब की दूरी है, u आपका वस्तु की दूरी है। f, v और u इन तीन राशियों में से तीन दो राशियों के मान आपको दिए जाएंगे, तीसरे का मान आपको प्राप्त करना होगा। तो दर्पण हमने बताया आपका दो प्रकार का होता है, दर्पण के लिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हम यहाँ देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इसका कौन सा चिन्ह होगा तब हम समझ पाएंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। उनके लिए f, v और u के चिन्ह होते हैं। तो आप यहाँ जाने u, v व f का चिन्ह। दर्पण के लिए पहला काम आप जानिए u का चिन्ह जो होता है, u का चिन्ह सदैव ऋणात्मक होता है। u आपका वस्तु की दूरी। दूसरा v, v का चिन्ह, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है हमने बताया। अब प्रतिबिंब आपका किस प्रकार बनता है? अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है उसके लिए जो v का मान लिया जाएगा वो प्लस चिन्ह लिया जाएगा। अगर आभासी और सीधा बनता है, अगर वास्तविक उल्टा बनता है तो v का मान माइनस लिया जाएगा। आभासी सीधा बनता है तो v का मान प्लस लिया जाएगा। तीसरा आपका यह का चिन्ह, यह का चिन्ह, यह मतलब फोकस दूरी। तो अगर दर्पण आपका अवतल है, अवतल दर्पण अगर है तो उसके लिए जो f का चिन्ह होगा अर्थात फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। और दूसरा जो अगर
उत्तल दर्पण होगा उसके लिए f का मान जो होता है प्लस होता है। इस प्रकार उत्तल और अवतल दर्पण के लिए हम b f युग के चिन्ह लिख दिए। अब इस पर हमको सवाल भी आते हैं लगाने के लिए, तो इस प्रकार या इस पर आधारित हम प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक सवाल लिख रहा हूं जिसको हम इस पर आधारित सवालों को हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो देखते हैं जो मैंने आपको दो सवाल दिया है। जो पहला सवाल है आपका उसको हम आपको हल करके दिखाएंगे, इस प्रकार हल होता है। जो सेकंड क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करेंगे। सुविधा के लिए मैंने इसका आंसर भी आपको दे रखा है कि जो इसकी इमेज की स्थिति आएगी वो -30 सेंटीमीटर है। जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले सवाल को हम हल करते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मतलब r बराबर दिया आपको 30 सेंटीमीटर। मैंने अभी बताया आपको वक्रता त्रिज्या और फोकल दूरी में संबंध होता है f बराबर r/2। r का मान 30 दिया है तो आप इस प्रकार f का मान प्राप्त कर सकते हैं। f का मान आपका आ गया 15 सेंटीमीटर, तो f बराबर 15 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन याद रखना कि f का मान प्लस में लिखा जाएगा कि माइनस में, तो हम इसके लिए दर्पण को देखते हैं। दर्पण आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए हमने अभी चिन्ह बताया कि f का मान प्लस होता है, अतः f का मान प्लस लिखा जाएगा। इसके आगे ऑलरेडी प्लस होता है, प्लस लिखा जाए या ना लिखा जाए। कह फिर वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। क्या रखी है? जवाब आएगा वस्तु रखी, अर्थात जो वस्तु की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को हम लोग u से डिनोट करते हैं। u का चिन्ह सदैव ऋणात्मक, तो u बराबर 10 सेंटीमीटर। आगे करा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब मतलब v का मान ज्ञात करना। दर्पण के सूत्र से f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखिए आप, 1/f की वैल्यू 15 है, 1/v, v का मान ज्ञात करना। याद रखें ज्ञात राशियों के मान चिन्ह सहित रखते हैं, अज्ञात राशियों के मान चिन्ह से स्वयं प्राप्त होंगे, अर्थात जिसका मान आपको प्राप्त करना होगा उसका मान चिन्ह सहित आपका मिलेगा। हमने आपको बताया कि v का जो मान होता है उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है। अभी हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, हल करेंगे v की वैल्यू प्लस में आएगी। प्लस 1/u की वैल्यू -10, 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/10। -10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/15 माइनस प्लस हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे आप 30 प्राप्त करेंगे। 15 दूना 30 और 10 तिया 30 बराबर 1/20। 3 2 5/30 बराबर 1/20। 1/6 बराबर 1/20। तो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है पहली 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप दूसरे वाले सवाल को हल करेंगे, लेकिन इसमें मैंने मिरर जो दिया है वो आपको अवतल दर्पण दिया। इस प्रकार आप हल करेंगे, इसका आंसर -30 सेंटीमीटर पाएंगे। थैंक यू।